ये आपका MT जो RD मॉडल है, रिलेटिव डेंसिटी मॉडल कहलाती है ये। वेट करना है आपको, ठीक है ना। ये आपका कितना वेट आ रहा है इसका, 8.31, ठीक है। बैलेंस के साथ वेट है, बैलेंस पे 0 है, ये 0 है नहीं, ठीक है। ये आपने वेट करना है इसका, ये आपने 8.31 ग्राम, ठीक है। वो आप फेयर कर लेंगे ना उसको। अब इसमें आपको ये पता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 25 ml है, ठीक है ना। अब आपने इसका सॉल्यूशन बनाना है, इसका मेथनॉल का, बेंजीन का, ठीक है। अपना चीज़ सबसे पहले हमने ये बेंजीन इस्तेमाल करना है। कितने ml डालनी है? तकरीबन इसमें आप डाल दें 150 ml 150 ml बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये 50 ml बेंजीन डाल दें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, दिल पसंद के डब्बे में से भी कुछ डालना है? नहीं इसमें से। अब आपने क्या करना है, ये मेथनॉल है, ठीक है। ये मेथनॉल जो है ना वो नशे में भी काम आता है। ये तकरीबन आपने इसमें 50 ml डाल दिया, ठीक है, ठीक है। मैंने 50 ml डाल दिए इसमें, 50 ml ये डाल दिया आपने, 200 ml हो गया। 200 ml। अब आपने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स कर लिया। इसमें सेफ्टी क्या करनी है? बस ये है कि ये आइस से दूर, आइस से दूर हो, और ये आपका इनहेल आप इसमें ज़्यादा ना करें, इस टाइप की जो सेफ्टी है वो करें। ये आपके पास एक नेगेटिव सिलेंडर है, इसमें आप ये डालें, क्योंकि आप वैसे डालेंगे तो ठीक है। ये आपका RD मॉडल है, इसमें कितनी डालनी है? अब ये आपने पूरी फुल करनी है। 20, अच्छा ठीक है। 25 ml है ना इसका, ठीक है। सीखने वालों में कौन कौन है भाई? आपका नाम भाई? आदिल, आदिल खान साहब, ये इरफान साहब, वाली, और ये इरफान साहब, अकबर साहब, हाँ। और ये जो है ये हेल्पर है, आ गया ना। ये स्पेसिमेन है हमारा। तो इसमें ये है कि वंस आपको बनाना है, ठीक है ना। तो जब आपको ख़त्म हो जाए तो फिर आप दोबारा इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं इस सब्सटेंस को। बिल्कुल। तो इसके लिए भी हमें एक बोतल की, ये है बोतल, ठीक है। इसकी वो प्रॉब्लम है, आपने इस पर
क्योंकि हमने इसका तो लिया नहीं था साथ में वजन। ये हटाना पड़ेगी। 3.63 ये भी लिख लीजिएगा। 3.63 इसके साथ है ना। 3.63 इसको ऐड कर देते हैं इसमें। अब आपने ये रख दिया इसको ऐड कर लें ऊपर। अब वेट हो गया इस सब्सटेंस का। अब ये आ गया 10 कर दो 32 प्लस 3.63 32.8 ये आ गया विद सोल्यूशन। जी 32.8 32.83 ठीक है ना। यूनिट क्या है? ग्राम। यूनिट ग्राम है। अब आपको पता है कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो कितना है 25 ml। ठीक है। वेट आपके पास कितना आ रहा है मास यानी कि 32.82 माइनस ये 25 ऐड करें 11.66 ओ नहीं 11.9 31 था ना। हाँ 11.94 प्लस 3.63 11.94 ठीक होगा। ठीक है। ये आ गया 11.94। ये कितना बचेगा माइनस 32.82 ये आ गया 20.88। ठीक है। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो बराबर किसके आ गया 20.88 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है। जदीद दौर है, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं, मोबाइल से आ गया। ठीक है। 0.8 आ गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। 0.8325 आ गई इसकी। कितनी आ गई? 0.352 ये आ गई ग्राम पर ml। ठीक है। ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये देखना है कि ये हमारा जो है ये फ्लोट तो नहीं कर रहा इसमें। नहीं। ठीक है। ठीक है। अगर ये डेंसिटी ज़्यादा होती तो ये पानी के ऊपर इसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता। सही है। इसका मतलब ये फ्लोट मतलब सवाल आया है, फ्लोट मतलब क्या है? फ्लोट मतलब कि पानी के ऊपर तैरना। तैर तो नहीं रहा ऊपर। अब तैर नहीं रहा ये इस सब्सटेंस में हमारा। तैरेगा तो नहीं आएगी डेंसिटी नहीं तैरेगा है। उस सूरत में कि जब डेंसिटी कम होगी और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अभी हमने किया ये है जो सोल्यूशन बनाने का मकसद था हमारा, वो यही मकसद था कि इसकी डेंसिटी से कम का सोल्यूशन बनाएं, कम डेंसिटी का। अच्छा ये एक सवाल आया है इनकी तरफ से, ये कह रहे हैं इनिशियल एक सवाल ये आया है इनकी तरफ से, ये कह रहे हैं कि ये बेंजीन और मिथानॉल के अलावा क्या कोई और सॉल्वेंट ऐसा है जिस पे हम ये कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये इजीली अवेलेबल है आपके पास। ठीक है ना। और हमें पता है कि इनको मिलाएंगे तो डेंसिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है। दो सब्सटेंस को मिलाना है हमें इन दोनों। नहीं ये देखिए खाली इसकी भी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है। नहीं सॉरी, इसकी ज़्यादा इसकी कम है। ठीक है। तो हमने दोनों को जो अंदर आपस में मिक्स भी हो, डाइल्यूट हो जाए। अब देखिए आप मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दूँ कि आप मिथिलीन क्लोराइड लेते हैं जी और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। जी। क्यों? क्यों? मिथिलीन क्लोराइड लेते हैं उसमें पानी डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? इसी वजह से डालते हैं क्योंकि मिथिलीन क्लोराइड की डेंसिटी ज़्यादा है और पानी की डेंसिटी उससे कम है। तो पानी क्या होता है कि उसके ऊपर आ जाता है, ऊपर आने की वजह से फिर वो वेपोरेट नहीं मिथलीन ज़ाया नहीं होती आपकी। अब आपने भाई सारा प्रोसीजर करना है अपना। वेट इन एयर, वेट इन वाटर। यस। ये आपका टकराए नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, अब ये हमने इसका पहले ले लिया,
कितना था पॉइंट, ये आपका आ गया W1, W1 ठीक है 0.70 ग्राम। W2 हमारा कौन सा है, वेट इन सब्सटेंस सॉल्यूशन। ये है टेस्ट। ये हमने क्या किया, देखिए अब 0 है हमारे पास जी, हमने ये डाल दिया, ये कितना आ गया? 0.08 0.08 ठीक हो गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, W3 निकालना है। तो W1 माइनस W2 कितना आ गया, 0.70 माइनस 0.08 0.62 0.72 नहीं, हाँ 62 62 आएगा 0.62 कर लें फिर भी एक बार। चलें। जीरो पॉइंट सेवन 0 जीरो माइनस 0.08 0.08 ठीक है, 0.62 ये आपके पास आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, W1 डिवाइड बाई W3। ठीक है। W1 कितना है हमारे पास, 0.70 डिवाइड बाई 0.62 कितना बन गया हमारे पास, 0.70 डिवाइड बाई 0.62 1.12 ठीक है ना, ये ग्राम में आ गया आपका। ठीक है। अब हमारे पास दो डेंसिटी कितनी थी, ये जो डेंसिटी निकाली थी कितनी, 0.8352 0.8352 इसको आप जब डिवाइड करेंगे इससे 0.8352 ये आपके पास आ गया 1.3। ठीक है। ये 1.3 की डेंसिटी है। अब इसकी अगर आप चेक करें डेंसिटी तस्नी के अभी चेक कर लेते हैं, या जो भी इसका वो आ रहा है अभी ये चेक आपको कर बता लेते देगा। हैं। अभी चेक कर लेते हैं। ये आ गया रिजल्ट हमारे पास, ये रिजल्ट 1.35। 1.35 क्या रेंज है कोई स्टैंडर्ड? देखें, जो भी दाना आता है ना, क्योंकि ये दाना है, ठीक है, वो MSGS से मैच करेंगे। MSGS से मैच। ठीक है। अगर इसकी रेंज ऊपर नीचे कोई लिमिट तो होती होगी ना टेस्ट की? आपको ग्रूट क्या देता है दाना, वो उसकी MFI और उसकी जो MSGS पे जो डेंसिटी गिवन है वो उस पर, चलें आपकी बात मान ली। अब एक सवाल ये आया है कि, लेकिन वो हमें पता होनी चाहिए। एक सवाल आपसे ये है मेरा कि फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया जो भी मटेरियल है उसकी जो MSGS से मैच करेगा वो ओके हो गया, मगर हम चला रहे हैं P100 फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास मटेरियल आ गया P80 का। अब P80 को हमने जब मैच कराया उसकी MSGS से तो वो 100% ओके आ गई। P80 की डेंसिटी को जो हमने ये सब निकाला, ये हमने क्या क्या निकाला, ये डेंसिटी हमने निकाली ना, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये निकाल ली हमने। अब बात ये है कि अगर वो मैच हो गई, यहाँ से उस सैंपल लेके हमने टेस्ट करा और उसको MSGS से मैच करा, मैच हो गई, नहीं होगी। अगर मैच हो गई तो फिर कोई ना कोई आपके प्रोसीजर में गलती है। मतलब क्या क्या होना चाहिए, मतलब ये कि P80 का जो मटेरियल है और P100 का मटेरियल ना 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 आप मेरी बात नहीं समझे। हमारी आपसे ये सवाल था कि हमारे पास क्या रेंज होगी, आपने बोला MSGS से देख लेंगे, ओके है तो सही है। हमने P80 का उठाया सैंपल और P80 की MSGS से मैच करा दिया, ओके हो गया। अब हम उसको पाइप में यूज़ कर रहे हैं 100 की जगह पे। P80 का जब आप MSGS उठा रहे हैं और P80 का मटेरियल, तो कहने का मकसद ये है कि इस टेस्ट पे कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं बनाएगी कि इस रेंज के अंदर आएगा तो P100 है। फॉर एग्जांपल MSGS नहीं है मेरे पास, नहीं वो तो लाजमी होनी चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप MFI कर रहे हैं, हाँ अब MFI आप कर रहे हैं तो आपको क्या पता कि P80 की MFI क्या आ रही है, ठीक है। जब आप PVC की बात करते हैं ना तो आपको पता है कि आपने फॉर्मूला क्या बनाया, सारी चीज़ें पता है आपको। आपने कार्बन कितना इस्तेमाल किया, आपने कैल्शियम कितना इस्तेमाल किया, रेजिन कितना इस्तेमाल किया, ठीक है। अब वो सब चीज़ें आपको पता है, तो आपने क्या किया उसके हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने की। अगर आपकी ज़्यादा आ रही है
तो आप क्या करेंगे, उसको कम या ज़्यादा करेंगे, वो आपके हाथ में। मेरा सवाल मेरी अभी बात मेरा क्लियर हो, आप मेरी बात समझ गए। सही है। अब ये जो दाना है वो आपको बना बनाया, उसकी क्या कंपोजिशन हुई है वो आपको नहीं पता। सही है। नहीं पता ना, कौन कौन से उसमें केमिकल इस्तेमाल हुए हैं वो आपको नहीं पता। कार्बन ब्लैक कंटेंट क्या इस्तेमाल हुआ उसके अंदर, उसमें वैक्स जो पैराफिन वैक्स इस्तेमाल हो रहा है वो क्या इस्तेमाल हो रहा है, पी का जो आपका पॉलीमराइजेशन जो एथिलीन का कितना वो चेन इस्तेमाल, ये सब आपको कुछ भी नहीं पता। ये आप इन्हिसार कर रहे हैं किस पे, आपके आप उसकी जो आप दाना मंगा रहे हैं उसकी डाटा शीट को, ठीक है ना। अब वो कहता है कि डाटा शीट के ऊपर फला फला है, यानी कि हमारा जो दाना है वो है। अब आपको पता है कि जो ब्रूच कंपनी है या तस्नी कंपनी है या XYZ जो कंपनी है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बना रहा है। अगर ब्रूच बना रहा है दाना P100 का, उसकी MFI 0.25 बता रहा है, तो डेंसिटी भी वही होगी जो तस्नी वगैरह सबसे मैच करेगी। ये नहीं है कि आपका यहाँ अब मेरा सवाल थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल इनको मैंने दे दिया कि भाई ये सैंपल उठाओ, ये पाइप इसका टुकड़ा उठाओ, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी आप निकालो। इन्होंने अपना सैंपल कर लिया, अब रिजल्ट जो भी आया, इनके पास MSDS है ही नहीं, ठीक है। MSDS नहीं है, अब ये कैसे मुझे मुतमईन करेंगे कि यार ये जो है ना ये P100 है। तो ये तो फिर आप वही बात कर रहे हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ही नहीं और आप काम कर रहे हैं उस पर। अब यहाँ पर आ गया स्टैंडर्ड प्रोसीजर, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का होगा उसमें मेंशन है कोई रेंज? देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर कोई नहीं है। ये आप शुरू से 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होती है, ये आपको पता है किसी भी चीज़ का। अब मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूँ। जब ये तो तकरीबन चीज़ें हो गई, मगर जब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कोई स्टैंडर्ड बना रही होती है ना, तो एक रेंज देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पे बात करते हैं कि इतने ग्राम पर मिनट, या हीट रिवर्जन पे बात कर लेते हैं कि इतनी थिकनेस पे ये आएगा, हाइड्रोस्टेटिक इतने PN पे ये प्रेशर बर्दाश्त करेगा। मैं उस सेंस में आ रहा हूँ। ये भी इंटरनेशनल बना हुआ है ना सारा जी, इंटरनेशनल बना हुआ है। जब भी P100 की बात होगी, P100 की बात होगी तो वो एक स्पेसिफिक उसका बना हुआ है कि ये डेंसिटी होनी चाहिए। हाँ, वो पूछना चाह रहा हूँ। वो कहीं स्टैंडर्ड में मेंशन है वो आपके उसमें MSDS के अलावा? नहीं, उसमें किसी में मेंशन, MSDS के अलावा कहीं मेंशन नहीं है, पक्का? ठीक है, क्योंकि वो तो आपका जो दाना बना रहा है जो कंपनी P100 की जब बात करेंगे ना, वो तो ग्रेडिंग उससे आ गई हमारे पास। मगर इसके लिए आप ये आप PVC के अंदर जब आप जाते हैं तो PVC के अंदर भी केबल ग्रेड है, शू ग्रेड है, नाइफ ग्रेड है, फला है, देखें उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। PVC के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको हटा दूँ।